अच्छा सहगल साहब, इस समय जैसे हम लोग एक ग्रीन कपड़ा क्रोमा लगा के और इस तरह काट लेते हैं, हाँ, ब्लैक ब्लू कुछ भी करके। हाँ। तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मतलब मेरे मन में आ रहा है जी। जैसे स्मूथ सीन्स होते थे, हाँ जी, जैसे डीप किस वगैरह, हाँ जी, तो अभी तो हम लोग क्या है कि कैमरे पर और क्रोमा लगा के कर लेते हैं। हाँ जी, तो उस समय जो आर्टिस्ट होता था, हाँ जी, वो क्या रियल में ये सारे सीन्स करता था और किस तरह करता था? मतलब नहीं, रियल में भी करते थे, उस टाइम पे भी ब्लू स्क्रीन वगैरह थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं थे, इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे। अच्छा, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन आता था। अच्छा, ये टेक्निक तब भी थी, उसको क्रोमा बोलते थे। हाँ। तो वो करते थे, ब्लू स्क्रीन के साथ भी करते थे। अच्छा, जैसे अभी जो सीन्स दिखाए जाते हैं हाँ एकदम से क्लोजेस्ट, बहुत ज्यादा क्लोज और इस तरह स्क्रीन पर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उस समय के आर्टिस्ट में और इस समय के आज के आर्टिस्ट में, हाँ तो जी। उस समय के जो हीरो हीरोइंस रहते होंगे, हाँ, तो तब सहज लगता था चीजों, क्योंकि आप नहीं, तो आज नहीं, तब इन चीजों से बहुत परहेज रखते थे वो। ओके। और बहुत ज्यादा उनको ये रहता था कि बहुत जरूरी है, 10 सवाल पूछते थे डायरेक्टर से कि क्यों जरूरी है, इसको रखना क्यों, इसके बिना काम नहीं चल सकता क्या। बोलो, हीरोइन अट जाती थी, नहीं मैं नहीं ये सीन दूंगी, मैं नहीं करूंगी ये सीन। हीरो भी कई बार अड़ जाते, नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। अच्छा, हाँ, तो अड़ जाते थे बड़ी मुश्किल से। और डायरेक्टर भी नॉर्मली इस तरीके के जो सीनों से बचते थे कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और उस वक्त पे फैमिलीज जाती थी फिल्में देखने के लिए, पूरा का पूरा परिवार जाता था, है ना। अब तो आपके ड्राइंग रूम में सब कुछ चल रहा है, बच्चे भी बैठ के देख रहे हैं, अब तो कोई सेंसर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। पर उस वक्त पे अगर किसी फिल्म में ऐसा कुछ है भी, तो माँ बाप बच्चों को बोल देते थे कि ये फिल्म तुम नहीं देखेगा। ओके। और बच्चों में भी इतना होता था कि नहीं यार, हमारे माँ बाप को कहीं पता चल गया कि हमने ये फिल्म देखी है तो बुरा लगेगा, तो वो देखते ही नहीं थे। तो कई बार आप पर क्या होता होगा कि सीन हो जाता होगा और आप पर दबाव पड़ता होगा कि इस सीन को थोड़ा सा क्लोज करना है, जी, जी, ऐसा एडिटिंग में। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह के दबाव पड़ते आते थे, कई बार ही आते थे, लेकिन ये है कि अब उसमें फाइनल वर्ड जो तो डायरेक्टर का ही होता है। अच्छा, क्योंकि जो वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर सेंसर बोर्ड बैठा है, वो जो मर्जी कर ले, सेंसर ने तो काटना ही है अगर वो ठीक नहीं होगा। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आप लोग बड़ा आनंद से इसको सुन भी रहे हैं जी। मेरा एक सवाल और है कि रामायण तो मान लो एक माइलस्टोन है जी, उसको तो एक रामायण के बाद, हाँ जी, जैसे अरुण गोविल जी के साथ दिक्कत आई कि वो राम बनने के बाद फिर कोई उनकी एक्टिंग खत्म हो गई, हाँ जी, है ना। और वो क्या उनको दीपिका चिखलिया जी, क्या नाम है उनका, दीपिका चिखलिया, हाँ, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई, हाँ जी, कि उनका ऑलमोस्ट कैरियर जो है चला गया। हाँ जी। एक एडिटर के साथ हाँ, इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना शानदार काम करने के बाद में आपको फिर हल्की फुल्की फिल्में भी करनी पड़ी होंगी, मतलब लीक वाला जो सिनेमा होता है जी, है ना। तो क्या आपको कभी ऐसे लगा कि यार वाला वो मज़ा जो है वो इसमें नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन जब रामायण हुई उससे पहले मैं ऑलमोस्ट कोई 250 फिल्में एडिट कर चुका था। अच्छा, तो मैं खुद ही फील कर रहा था कि अभी यार मैं एडिटिंग में कंटिन्यू करूंगा तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करूंगा जी। रामायण जैसा सीरियल कर लिया, श्री कृष्णा कर लिया, मिर्जा गालिब कर लिया, और भी काफी सारे सीरियल बड़े बड़े कर लिए। अच्छा, तो मैं तो श्री कृष्णा की भी एडिटिंग आपने? श्री कृष्णा का 50 एपिसोड तक मैंने किया था। अच्छा, फिर उस वक्त मैंने अपनी एक खुद की स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं उसको शूट करना चाहता था एज ए डायरेक्टर। तो फिर मैंने सागर साहब से कहा, मैं कहा सागर साहब अभी मेरा मन जो है डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं एडिटिंग छोड़ना चाहता हूँ। तो सागर साहब के साथ मेरे रिश्ते जो थे वो बाप बेटे जैसे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत रोका कि नहीं तू मत जा। मैं कहा पापा जी अब मैं स्क्रिप्ट लिख बैठा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं अभी अपनी फिल्म को, जब मैंने सागर साहब को छोड़ा तो उनके भी आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे। और उनको छोड़ने के बाद मुझे यश चोपड़ा जी, हेमा मालिनी जी, जया बच्चन जी, इन सब की तरफ से फ़ोन आए कि आप, हमें पता चला है कि आपने सागर साहब को छोड़ा है, तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए एडिटिंग में। तो मैंने कहा यश जी अगर मैंने एडिटिंग ही करनी होती तो मैं सागर साहब को क्यों छोड़ता, मैं तो वहाँ कंफर्टेबल था। यश जी बोलेगा तो तेरा आगे का क्या प्रोग्राम? मैंने कहा मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, मैं अभी उसको परस्यू कर रहा हूँ, आई वांट टू डायरेक्ट। तो मुझे प्रोड्यूसर्स मिल गए, एक बहुत बड़ी कंपनी थी पॉलीग्राम, वो मिल गए। देन उनके थ्रू सनी देओल को हमने कांटेक्ट किया, महिमा चौधरी को साइन किया, अपूर्वा को साइन किया, तो मैंने वो फिल्म डायरेक्ट की। कौन सी, क्या फिल्म का नाम था? प्यार कोई खेल नहीं।
प्यार कोई खेल नहीं। जी हाँ, उसमें सनी वगैरह सारे थे, काफ़ी बड़ी फिल्म थी वो। इसके डायरेक्टर आप थे? डायरेक्टर मैं था जी, राइटर और डायरेक्टर मैं था। क्या और एडिटर भी मैं था, बस वो मेरी आखिरी एडिटिंग थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जो भी एडिटिंग की है अपना नाम नहीं दिया, और मैंने फिर अपनी फिल्में अपने असिस्टेंट्स को देनी शुरू कर दी। फिर आपने और भी फिल्में बनाई होंगी? मैंने उसके बाद एक फिल्म और बनाई थी, यारा सिली सिली। अच्छा। और उसका भी मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, मेरे एक दोस्त भी थे साथ में प्रोडक्शन में। और लिखा मैंने बहुत है, मैंने अपनी एक कंपनी बनाई हुई थी, उसमें इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखते थे, तो करीब 25,000 स्क्रिप्ट हमने लिखी है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट की आपने बात की जी। आज के समय में बॉलीवुड में एक जो अच्छा राइटर है, गाना लिरिक्स हाँ जी, और फिल्म लिखने जी का, जी, तो लिरिक्स का क्या पेमेंट रहता है और फिल्म लिखने का क्या पेमेंट रहता है? सर ये डिपेंड करता है। हमारी जो लाइन है ना, ये सिर्फ रे लोगों की लाइन है जी। इसमें शुरू में तो कोई आदमी पैसा तो देखता ही नहीं ना, वो कहता है मुझे मौका मिले, चांस मिले, मेरा लिखा हुआ गाना हो या स्क्रिप्ट हो पर्दे तक पहुंचे, तो वो पैसे की वो कहता है जो दे दोगे चलेगा। उसके बाद वही स्क्रिप्ट जो आपने फ्री में लिखी होती है उसका 50 लाख भी मांग लेते हैं, 1 करोड़ भी मांग लेते हैं, 2 करोड़ भी मांग लेते हैं। आजकल तो पैसे का तो जब फिल्म का बजट ही 200 करोड़ हो गया है तो उसमें राइटर को 5 करोड़ भी देना जो है प्रोड्यूसर को भारी नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे वक्त में तो ये था कि 5,000 रुपया पूरा एक फिल्म का मिलता था एडिट करने का। तो लेकिन उस 5,000 की जो आज के हिसाब से अगर वैल्यू देखने जाएंगे तो 50 लाख के बराबर है, क्योंकि 20,000 रुपये में बॉम्बे में फ्लैट मिल जाता था, अभी वही फ्लैट आपको 2.5-3 करोड़ रुपए में मिलता है। तो उस रेशो में आप देखोगे तो वो 5,000 50 लाख के बराबर था। तो अभी आप लगातार पिछले लगभग 50 वर्षों से हाँ जी इस यात्रा को देख रहे हैं। हाँ जी। क्या फर्क महसूस करते हैं उस समय के सिनेमा में और आज के सिनेमा में? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो समय ना होता तो ये समय ना आता, सीधी सी बात है। तो उस समय के लोगों ने, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई है ना, रेशमा और शेरा बनाई है, जिन्होंने ऋषिदा ने फिल्में बनाई हैं, चेतन आनंद जी ने फिल्में बनाई है, वो तो माइलस्टोन्स हैं। आज शायद उस आत्मा वाली फिल्में बन भी नहीं रही हैं जो उस वक्त बनी हैं। मदर इंडिया के मुकाबले की फिल्में टेक्निकली बहुत अच्छी हो गई हैं, पर वो जो आत्मा उन फिल्मों में थी वो शायद कहीं आज उतना। लेकिन ये अवश्य है कि टेक्निकली हमारी फिल्में आज हॉलीवुड से टक्कर लेती हैं और शायद उनसे बेटर हो गई हैं। आज की डेट में यू विल बी सरप्राइज, हॉलीवुड वाले पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए बॉम्बे आते हैं, क्योंकि हम टेक्निकली उनसे ज़्यादा फार सुपीरियर हो गए हैं और टेक्निकली हम सस्ते भी हो गए हैं। अगर वहाँ पे कोई काम 10 करोड़ में होता है तो यहाँ पे वो काम 1 करोड़ में होता है। क्या बात। आप फिल्में देखते हैं अभी भी? मैं देखता हूँ, क्यों नहीं। तो अभी एक नई फिल्म आई है जिस पर बड़ी चर्चा चल रही है, एनिमल। हाँ जी, एनिमल। हाँ जी। रणबीर कपूर और वो रश्मिका मंदाना, हाँ जी, अनिल कपूर। हाँ जी। तो उसके बारे में आपने चर्चा सुनी है? हाँ, मैंने सुनी है चर्चा। तो जो बहस आपने वो भी पढ़ी होगी? हाँ, मैंने पढ़ी है, मैंने देखी नहीं है अभी फिल्म। अच्छा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो उसके बारे में कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। हाँ। अभी क्या है, ये बड़े वक्त से ट्रेंड चल रहा है एंटी हीरो टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसमें जो नेगेटिव मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको हीरो बनाया जाता है। तो वो प्रचलन है और लोग भी पसंद करते हैं, जबकि मैं उसकी वकालत नहीं करता। अच्छा। मैं क्योंकि पर्सनली मैंने रामायण जैसा सीरियल एडिट किया है, तो मुझे लगता है कि हमें कोई हक नहीं है समाज को प्रदूषित करने का। समाज को अगर हम कुछ दे ना सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम समाज में विष ना घोलें। मेरा तो पर्सनल प्रयास ये है। आपने समाज की बात की जी। आज एनिमल जो है, ऐसे लग रहा है जैसे सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ के रोज एक नया माइलस्टोन बना रही है। जी। उस फिल्म को देखने यही समाज तो जा रहा है, यही समाज जा रहा है, क्योंकि जिसमें औरत जूता चाटते हुए दिखाई जा रही है, जिसमें वो तमाम सारी चीजें, और वो लड़कियां जब बाहर निकलती हैं थिएटर के तो वो कहती हैं मजा आ गया फिल्म में। तो ये क्या परिवर्तन स्त्री किरदारों में उस वक्त में और इस वक्त में, क्या आप देखिए, हमारा सामाजिक ढांचा भी बहुत चेंज हुआ है। एक वक्त था कि आप सड़क पे कोई बुजुर्ग मिल जाए तो आप उसके पाँव को हाथ लगाते थे, घर में कोई आ जाए तो आप उसके पाँव को हाथ लगाते हैं। जो मैंने यहाँ अटावा में आके देखा है कि यहाँ पे के परिवारों में है जी, यहाँ पे है, लेकिन बाय एंड लार्ज नहीं। आज बच्चे शर्माते हैं, बड़ों को हाय अंकल,
चाचा जी कहने से शर्माते हैं, मामा जी कहने से शर्माते हैं, ताऊ जी कहने से शर्माते हैं। उनके लिए सब अंकल है, सब आंटी हैं, और हाय हेलो पे आ चुके हैं। तो वो सभ्यता में परिवर्तन आया है। अब वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ही बात मैं बोलता हूँ, जब आप रामायण देखते हैं तो आपके मन में यहाँ पे कहीं पे ठंडक मिलती है ना। वो ठंडक आपको ऐसी फिल्मों में कभी नहीं मिलेगी। तो चलिए, ये थे सुभाष सहगल जी, और बहुत सार्थक बातचीत आपने हमारे साथ की। सर, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।